केजरीवाल और 10 साल दे दीजिए, उसके बाद आप दिल्ली को पाकिस्तान में मिला लीजिएगा। ये बार बार कहा करता था कि मुझे एमसीडी दे दो, मैं कह रहा हूँ इसको सब चीज़ दे दो, उसके बाद भी इसने दूसरे की कमी निकालनी है। कुछ भी हो, मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि बीजेपी फिर भी देश के लिए हित में तो सोचती है, तो जो देश के हित के लिए सोचेगा हम उसके लिए सोचेंगे। क्या गलत है अगर हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं? पेंशन जो विधवा पेंशन है, ये बुढ़ा पेंशन है, लोग नहीं मिली औरतों को, और जो खाते कमाते हैं उनका संपर्क है, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे इलाके अंदर कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। कुछ डिस्पेंसरी जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, नई कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। यहाँ पर हेल्थ के नाम पे भी कुछ नहीं है, ना कोई सरकारी अस्पताल है, ना डिस्पेंसरी है। यहाँ पर लोगों को अगर हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो सीधा एम्स जाना पड़ता है या फिर सफदरजंग जाना पड़ता है। बदलाव तो पक्का है इस बार। बहुत सारे वादे किए थे, वादों को पूरे कर पाए हैं वो? कोई वादा पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ लाइट फ्री दी जा रही है, फ्री में लोग मरे जा रहे हैं। सबको फ्री चाहिए, फ्री फ्री फ्री। आपका नाम? पंकज भारद्वाज। हम पूछ रहे हैं सर कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, क्या कुछ काम किया, क्या कुछ नहीं किया आपके? इसके जैसा नालायक और निकम्मा आदमी देखने को नहीं मिलेगा, जिसने ईमानदारी की खाल ओढ़ के, मतलब जैसे कहे ना कि लोमड़ी, वो है ये, शातिर लोमड़ी है ये केजरीवाल। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ जी, सच बोलने में कोई बुराई भी नहीं है। तो जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी की बात कही, फ्री बिजली और फ्री पानी से देश चल जाएगा। आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप बताइए ना, फ्री कोई तो कमाएगा ना उस फ्री के लिए। अगर आपने अपने बच्चे को 10 पेंसिल ले जाके दे दी और उसने अपने 10 दोस्तों को 10 पेंसिल दे दी, बस वो पेंसिल तो आपने कमाई ना, बच्चे को तो फ्री थी। फ्री की चीज़ों से तो देश बर्बाद हो रहा है। फिर अगर बांटना ही है तो सबको बराबर बांटो। एक आंख से ज़्यादा देख रहा है, एक आंख से कम देख रहा है। एक धर्म विशेष के लिए पूरी सुविधाएं खोल रखी हैं। आज बांग्लादेश में हो रहा है, सब चुप बैठे हैं ये लोग, एक भी नहीं बोल के दे रहा कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में। और अभी यहाँ फिलिस्तीन के लिए जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये सब केजरीवाल जैसों की मेहरबानी है, और किसकी है? अच्छा जैसे आपने कहा कि फ्री चीज़ें दे रहे हैं, तो इसका नुकसान काफ़ी है। मैम देश की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तो बिगड़ेगी ना। जो टैक्स भर रहा है वो मर रहा है, जो टैक्स नहीं भर रहा वो फ्री की चीज़ों की उसको वैल्यू नहीं है। जब जिससे फ्री मिल रही है वो फ्री की चीज़ की कदर क्यों करेगा? फ्री की चीज़ की कदर थोड़ी करेगा कोई। तो एक बात बताइए, जैसे अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी दी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी। कहीं दिखा दीजिए कोई, ये रहा मोल बंद का कालर स्कूल, 6 स्कूल चल रहे हैं, अगर कोई उसमें दिखा दिया जाए कि भी केजरीवाल का ये स्कूल ये रहा, उसने उन्हीं, मैं लाजपत नगर के स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ 84 में, वो स्कूल तब भी टॉप पे थे, तो 84 में तो केजरीवाल नहीं था। उसने उन्हीं स्कूलों का रंग रोगन करके उन्हीं स्कूलों को चमका के दिखा दिया कि जी ये रहे वो स्कूल। एक और जो सवाल है वो ये है कि शराब घोटाले का मामला जो है सामने आया था, तो उस घोटाले से आम आदमी पार्टी की छवि पर कितना असर? मैडम ये पूरा घोटालेबाज है, हर चीज़ में घोटाला है इसका। और ये उन लोगों के कंधों पे चढ़ गया है जो जिन्होंने मतलब रंग ओढ़ रखा है देशभक्ति का और मिले हुए हैं देशद्रोहियों के साथ। बीजेपी जीती थी 2020 में यहाँ से, क्षेत्र से, है ना? क्षेत्र में किस तरीके से बदरपुर में काम देखने के लिए मिला? मैडम देखिए, रामवीर सिंह बिदूड़ी जी चाहे हारे चाहे जीते, वो हारे हुए भी विधायक हैं और जीते हुए भी विधायक हैं। और अब तो आप भगवान की दया से वो एमपी हैं, वो काम कराना जानते हैं, उन्हें मालूम है कि किस अफसर का कान कैसे पकड़ के काम कराया जाता है। अब वो गुण उनके पीछे अब कौन संभालेगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी जी को उनकी जरूरत थी, उन्होंने मोदी जी ने उनको केंद्र में ले लिया। अब उनकी जगह पे कौन आएगा ये नहीं कह सकते। बाकी राम सिंह नेताजी भी बहुत बढ़िया आदमी है, बट पार्टी गलत है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि क्षेत्र में राम सिंह नेता ठीक है क्षेत्र के लिए, लेकिन राज्य में बदलाव चाहिए। मैडम केजरीवाल आप खुद सोचिए ना, केजरीवाल और 10 साल दे दीजिए, उसके बाद आप दिल्ली को पाकिस्तान में मिला लीजिएगा। आप पढ़े लिखे हैं, बेशक आप न्यूज़ के साथ हैं, मगर आप भी अपनी व्यक्तिगत राय में देखेंगे तो आपको खुद दिखेगा। अगर केजरीवाल को किसी शीशे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो केजरीवाल बगैर कपड़ों के नजर आएगा। ये जिन लोगों के साथ आया था, जिसके साथ वही लोग नहीं है। कहीं दिखा दीजिए कुमार विश्वास के साथ क्या किया, मतलब जितनी भी लिस्ट बनाई जाए सारे गायब हैं इसके साथ से। अब तो इसने सिर्फ भ्रष्टाचारियों को अपने साथ में लगा रखा है। अब वो कल परसों में कोई अवध ओझा को भी लाया है, वो भी इसी की तरह का है। कभी वो कांग्रेस की टिकट मांग रहा था, कभी बीजेपी की टिकट मांग रहा था, आज वो मौका परस्त इसके साथ मिल गया। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? मैडम साफ सफाई तो बिल्कुल नगण्य होगी। ये बार बार कहा करता था कि मुझे एमसीडी दे दो, मैं कह रहा हूँ इसको सब चीज़ दे दो, उसके बाद भी इसने दूसरे की कमी निकालनी है।
मतलब इसे आप देश का प्रधानमंत्री बना देंगे तब ये कहेगा मेरे को वो काम नहीं करने दे रहा मेरे को। अरे जिसने काम करना है, मैं आम आदमी हूँ, आप बताइए मेरे को क्या काम करना है। मैं खुद, जब सिस्टम बना हुआ है, एक चीज़ बनी हुई है कि भी कंप्लेंट वहाँ देनी है, तो वहाँ कंप्लेंट देकर हम कंप्लेंट काम कराएंगे। मैं खुद में पार्षद हूँ, मैं खुद में एमएलए हूँ, मैं खुद में एमपी हूँ, मेरे को काम कराने की तो मेरे अंदर कैपेसिटी। अब मैं मुंह देख रहा हूँ कि वो नेताजी काम करा दे, क्यों कराएगा कोई काम? कंप्लेंट करो, आप ऑफिस डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उन ऑफिस में कंप्लेंट करो। जनता चाह रही है कि घर बैठे हुए, अभी परसों एक लेडी आई, बोली जी वो 2100 रुपये का वो फार्म भरवाना है, आम आदमी पार्टी का दफ्तर का है। अब ये 2100 रुपये का झुंझुना पकड़ा रहा है औरतों को, और उसने देना कुछ नहीं है। अब वो 2100 रुपये के पीछे देश को गड्ढे में डाल देगी कि जी केजरीवाल 2100 रुपये देगा। केजरीवाल ने कुछ नहीं देना उसको। जैसे आपको लग रहा है मतलब जैसे 2100 रुपये का जो वादा किया है सिर्फ चुनाव में वोट के लिए? अरे मैडम, ये मैं कह रहा हूँ 2100 रुपये देगा कहाँ से? देश को बर्बाद करके मानेगा क्या ये? देश को कहीं तो रोकेगा। पैसा कौन ला के देगा इस देश में फ्री बांटने के लिए? उसने तो कह दिया मैं 2100 रुपये दूंगा, दूसरी पार्टी आई वो राहुल गांधी ने 8500 का खटाखट योजना लाया था। कहाँ है 8500? लाएगा कहाँ से? उसका बाप कमा के देगा? कौन कमा के देगा जो उसको, जिसको वो अमल में लाएगा? तो आप चाहते हैं कि बदलाव हो राजनीति? मैडम बदलाव चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए। और जब तक ये, क्योंकि देखिए हिंदू गद्दार है, मैं तो साफ कह रहा हूँ, हम लोग बटे हुए हैं, इसलिए हम दूसरों को मौका दे रहे हैं। अब ये कोई पहला समय आ रहा है कि जब हमें इकट्ठे होने का मौका मिल रहा है, तो हमें, और कुछ भी हो, मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि बीजेपी फिर भी देश के लिए हित में तो सोचती है, तो जो देश के हित के लिए सोचेगा हम उसके लिए सोचेंगे। क्या गलत है अगर हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं? आपका नाम जी? मेरा नाम जगदीश चंद। सर हम ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, क्या कुछ काम हुए, क्या कुछ नहीं हुए आपके हिसाब से? यहाँ तो कोई काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ। इस क्षेत्र में तो सिर्फ काम, ये कुछ नाली वाली गली बनी है, बाकी और कोई काम नहीं है। हाँ, न कॉलेज है, जबकि उनके 20 नए कॉलेज खोलेंगे, 500 हम नए स्कूल बनाएंगे, तो स्कूलों की बिल्डिंग बन गई है, और अब उन बच्चों को जो खेलने का मैदान था वो भी बंद हो गया। उसमें वो कमरे बना दिए हैं, वो भी उनको नहीं है। तो वो बिल्कुल बस एक तरह से कैद से रहते हैं, ये है। जैसे केजरीवाल ने कहा था कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये फ्री देने का मतलब तो ये रिश्वत देनी है ना एक तरह से, तो वो तो सिर्फ वोटों के लिए दे रहे हैं, और तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। वोटों के लिए वो ये कर रहे हैं। जो हम कहते हैं बिजली आप दो, उसका रेट मत बढ़ाओ, रेट पर दो, महंगाई तभी तो कम होगी, उससे कैसे होगी? तो ये हमारा उसमें विचार ये है। लेकिन वो तो अपना है, वो सरकारी पैसे की बर्बादी है, अपने खुद के फ़ायदे के लिए वो कर रहे हैं, उससे जनता का कोई भला नहीं है ये। अच्छा सर, जैसे अरविंद केजरीवाल ने वादे बहुत किए, पहले पंजाब में भी महिलाओं के लिए 1000 का वादा किया था, उन्होंने दिया नहीं। फिर जो है दिल्ली में 1000 का वादा किया, उन्होंने दिया नहीं। अब कह रहे हैं कि फिर से अगर चुनाव जीतेंगे तो 2100 रुपये महिलाओं को जो है देंगे। क्या लगता है आपको, मिलेंगे? टोटली गलत है ये। देखिए, अगर किसी की हमें सहायता करनी है तो उसका आर्थिक पैमाना होना चाहिए। अब जो भी अप्रोची आदमी हैं उनके, वो उनकी लिस्ट बना लेते हैं, उनको दे देते हैं, बाकी जो आम जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता ही नहीं है। पेंशन, जो विधवा पेंशन है या बुढ़ा पेंशन है, लोग नहीं मिल रही औरतों को, और जो खाते कमाते हैं उनका संपर्क है, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो ये जो भी कुछ है वो सिर्फ है एक तरह से उनको बरगला के अपना उल्लू सीधा करने का पर्पज़ है इन लोगों का। हाँ, सर इस बार जो है आम आदमी पार्टी बदरपुर से राम सिंह नेताजी को जो है उन्होंने उतारा है, तो क्या लगता है कि कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ लोगों का उसके पार्टी में अंदर विरोध है। अब वो कितना मजबूत कमज़ोर होगा ये तो वो जाने। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पार्टी में विरोध है, थोड़ा इसको डिटेल में बताएंगे, मतलब क्या कह रहे हैं? नहीं, उन लोगों का जो दूसरे लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। क्यों कि इसने अब अभी तक कुछ किया नहीं है, तो इसलिए वो लोग जो उसके दावेदार थे और दूसरे वो उसकी मुखालफत में है। उसके दो जो, एक तो पहले ही वो वार्ड क्या कहते हैं काउंसलर,
बीजेपी में चला गया, जो उसका खास आदमी उस वक्त था। अब जो दूसरे और दो है वो उसका मतलब अंदर खाने वो विरोध कर रहे हैं। विदुड़ी जी जो है जीते हुए थे 2020 में, यहाँ बीजेपी को जीत मिली थी, तो उसके बाद से अब सांसद हो गए हैं, सीट खाली है। तो क्या कुछ काम जो है हुआ है? क्या आपको लगता है कि जनता फिर से बीजेपी की वापसी चाहेगी, या फिर आम आदमी पार्टी के जो अब कैंडिडेट है राम सिंह नेता, उनके आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सवाल ये तो 31 साल से दो ही हैं यहाँ पार्टी, एक राम सिंह की, एक रामवीर की है। कोई पार्टी नहीं है, आज तक कोई भी पार्टी यहाँ नहीं जीती है। जिसमें भी ये चले गए हैं बस उसके आधार पर यही जीते हैं। क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो वही मेरा सवाल है कि बीजेपी जीती हुई थी 2020 में, तो उस हिसाब से क्षेत्र में क्या काम हुए हैं आपके हिसाब से? मैं कहूँ कुछ भी नहीं। देखिए, विकास का मतलब है तन और मन। यहाँ लगभग 12,000 विद्यार्थी 12वीं पास करते हैं, कोई कॉलेज नहीं है। और जब कॉलेज के लिए बातचीत की जाती है तो उसमें रोड अटका देते हैं। अस्पताल नहीं है यहाँ। मोस्टली 85% वो लोग हैं जो खुद कमा के खाते हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रेहड़ी पट्टे पे काम कर रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि जाके वो अपोलो में जाएं। तो एक यहाँ अस्पताल होना चाहिए। ये मुद्दे कभी उन्हें उठाए ही नहीं आज तक। जैसे अस्पताल की बात कही आपने, तो अरविंद केजरीवाल कई बार ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रही है, हेल्थ मॉडल है हमारा, मोहल्ला क्लिनिक है, हम बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? हमारे इलाके के अंदर कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। कुछ डिस्पेंसरी हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, नई कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। तो वो कहने को तो वहाँ कुछ भी वो कहते रहे, क्यों? इनमें कहने के लिए तो होड़ है ना, एक कंपटीशन है, एक प्रधानमंत्री कंपटीशन तो ये भी करता है। बात सारी ये है, झूठ बोलने में कोई सा पीछे नहीं है। और जो भी कुछ ये कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, वो पेंशन के पैसे बढ़ा दिए, वो एक गिने चुने लोगों के लिए, वो सबके लिए नहीं है। सर आपका नाम? राहुल। अच्छा राहुल जी, हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी है सत्ता में, क्या काम हुए क्या नहीं हुए आपके हिसाब से? अगर हम इस एरिया की बात करें तो इसमें काम के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी था, जैसे भी आज से 10 साल 15 साल पहले थी, वही सिचुएशन आज भी है। आज भी लोगों को यहाँ पर जाम का समस्या का सामना करना पड़ता है। ना सीवर लाइन पड़ी हुई है, रोडें की हालतें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। लोग अगर यहाँ से निकलते भी हैं तो उन्हें आगे जाम इतना फेस करना पड़ता है कि उन्हें घंटे घंटे यहाँ पर लाइनें में लगना पड़ता है, जाम के वजह से परेशान होते हैं। और ये पुल टूटा था, इसे बनाने में 2 साल लग गए, जो कि पुल 6 महीने में बनना चाहिए था। वो पुल आज बना है, यह करीब 2020 में टूटा था। ये समस्या लोगों को अभी भी इसके सामना करना पड़ता है। अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ पर हेल्थ के नाम पे भी कुछ नहीं है, ना कोई सरकारी अस्पताल है, ना डिस्पेंसरी है। यहाँ पर लोगों को अगर हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो सीधा एम्स जाना पड़ता है या फिर सफदरजंग जाना पड़ता है। और वही यहाँ पर मतलब कोई अस्पताल की बेसिक सुविधा नहीं है। एजुकेशन के नाम पे वही पुराने स्कूल चलते आ रहे हैं, कोई नया स्कूल नहीं ओपन हुआ है, ना कोई डिग्री कॉलेज है यहाँ पर। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री पानी की बात करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बेसिक नेसेसिटी है पब्लिक की, ये इन्हें देना ज़रूरी है। फ्री पानी लोगों की बेसिक सुविधा में आता है। वो अगर नहीं देंगे तो फिर वो लोगों का काम कहाँ से चलेगा? क्योंकि अब ज़मीन के अंदर पानी रहा नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी आता है अगर उस पर भी वो पे करेंगे तो फिर लोगों को बेसिक ज़रूरत है वो कहाँ से पूरा करेंगे? अच्छा, आम आदमी पार्टी ने इस बार राम सिंह नेता को जो है टिकट दिया है बदरपुर से, क्या कहेंगे? कुछ असर पड़ेगा एक ऐसे कैंडिडेट को लाकर? नहीं, असर तो कुछ नहीं पड़ेगा। सेम पहले भी क्या कहते हैं, राम सिंह नेता यहाँ पर एमएलए रहे हैं करीब 10 साल, तो उन्होंने कोई वर्क नहीं किया था। और इस बार भी वो शायद अगर जीत भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई इम्प्रूवमेंट होगा इस एरिया में। आपका नाम जी? मेरा नाम मुकेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है सर, हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, क्या काम हुए क्या नहीं हुए आपके हिसाब से? भाई मुझे तो काम दिखा तो है नहीं अभी तक, और जो जैसे जमुना जी की है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शायद ही कुछ काम हुआ हो। लेकिन हाँ ठीक है, राज्य के लिए ठीक है, फ्री में बांट रहे हैं तो लेते रहो, खाते रहो, चलते रहो। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि फ्री में बांटते हैं तो लेते रहो, तो वो एक सवाल जो है कि आप जो फ्री का दे रहे हैं इससे जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? जिम्मेदारी तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन हाँ चीज़ है, उड़ाना है, कैसे ख़त्म हो। अच्छा एक बात बताइए, जैसे फ्री के देने के फ़ायदे हैं कि नुकसान?
मेरे हिसाब से तो नुकसान ही है जी। राज का दिल्ली सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, दिल्ली का जो डेवलपमेंट है उसका पैसा इसमें लग रहा है, तो कहाँ से करेंगी दिल्ली सरकार कहाँ से कर लेगी? कर्मचारियों के लिए देने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा पूरा, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। सर आपको नहीं लग रहा है जैसे टैक्स पेयर के पैसे हैं और फ्री जो ये दे रहे हैं तो उसके लिए एक पैमाना होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान तो ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकता, या हर इंसान ऐसा नहीं है कि गरीब है, तो ये चीज़ के लिए एक सर्वे होना चाहिए। देखो ऐसा है ना, जब अपने पे आती है तो सब अफोर्ड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार देगी तो ही हम खा रहे हैं, सरकार दे रही है बिजली में फ्री तो ही हम बिजली का बिल फ्री ले रहे हैं, पानी है। इतने साल पहले शीला दीक्षित जी थी, कभी रोड पे हमें कहीं गड्ढे नहीं दिखे और सौंदर्य करना अच्छा था, और आज आप चले जाओ कहीं भी रोड पे लगता नहीं है कि कोई अच्छा हो रहा होगा। सर हाल फिलहाल में एक मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग था, शीश महल का, सुना था आपने? अब देखिए जी, उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया है तो ठीक है, अब वो शीश महल है या कौन सा महल है वो तो वही जाने, क्योंकि वहाँ तक तो हम गए ही नहीं कभी और ना हमें जाना है। अच्छा, शराब घोटाले के बारे में सुना सर? शराब घोटाला ना हम पीते ना उसके बारे में हम बता सकते हैं। अच्छा, जैसा कि उन्होंने कहा था वो बाय वन गेट वन फ्री, क्या कहेंगे? अब देखो जी, जब हम पीते खाते नहीं तो उसके बारे में बाय वन गेट वन का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। पी रहे ऐसी तो सरकार कहते की हैं स्कीमें कैसी थी? अब इस तरीके की स्कीम लानी बकवास थी, बकवास। यानी कि आप जो इंसान 10 साल में मरता वो 4 साल में मर जाता, पी के मर जाता, और मरे भी होंगे, क्या पता चल रहा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए थे जब सत्ता में आए थे, 5 साल में थे, फिर आए, फिर उन्होंने कहा कि और ये भी करेंगे, फिर 5 साल आए, अब उन्होंने नए चीज़ें वो कह रहे हैं, वादे कर रहे हैं। एक वादा मैं आपको बताती हूँ, पंजाब में कहा था 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। फिर दिल्ली में कहा था 1,000 देंगे, नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि अगर जीत जाएंगे अभी तीसरी बार तो 2,100 रुपये हर महीने देंगे। क्या लगता है मिलेगा? हाँ, दे सकता है, क्यों नहीं, कौन सी अपनी जेब से देना है? आप 10 रुपये कमा रहे हो और 9 रुपये बांट रहे हो, 1 रुपये में क्या होगा? वही होगा जो आप देख रहे हो अब तक। देने को कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं। आपके हिसाब से अब 10 साल तो हो गए केजरीवाल जी को, अब कुछ चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए? इस बार बदलाव होगा, जो बदलाव तो पक्का है इस बार। आपका नाम जी? दीपक। अब ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, क्या कुछ काम किया, क्या कुछ नहीं किया आपके? हमें तो कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है मैडम, पानी सब्जी का पानी भरा दिखाई दे रहा है, बहुत बुरा हाल है। जो बहुत सारे वादे किए थे, वादों को पूरे कर पाए हैं वो? कोई वादा पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ लाइट फ्री दी जा रही है, फ्री में लोग मरे जा रहे हैं। सबको फ्री चाहिए, फ्री फ्री फ्री। तो फ्री का फायदा है कि नुकसान? फ्री का नुकसान है मैडम, फ्री से आदमी निकम्मा होता है, काम नहीं करता। आज बिजली का बिल नहीं आया, सोचता है कि 200 रुपये का बिल नहीं आया, इसकी दारू पी लिया, तो लोगों को बुरा हिसाब है। फ्री चाहिए, जो पैसा बचता है उसकी दारू पी लेते लोग। अच्छा, जो शराब घोटाला हुआ उससे आम आदमी पार्टी की छवि पर कितना असर पड़ा? बहुत बुरा असर पड़ा है। शराब घोटाला इतना बुरा घोटाला है, इसमें लोगों के घर भी बर्बाद हुए हैं, और सुनने में आया कि लोग मरे हुए, और उसके बाद उन्हीं की पीते और उन्हीं को गाली देना। केजरीवाल की ही पीना, केजरीवाल को गाली देना, तो ऐसी चीज़ें तो बांटना बेकार है। फ्री में, फ्री का क्या फ़ायदा? फ्री का कोई फ़ायदा नहीं है, फ्री के नुकसान ही होते हैं। बदरपुर क्षेत्र की अगर बात कर ले तो 2020 में बीजेपी जीती है यहाँ पे, क्षेत्र में किस हिसाब से काम हुआ? हाँ, क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन कोई इतना कोई खास काम नहीं हुआ, पर ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने राम सिंह नेताजी को टिकट दिया है बदरपुर से, इसका कितना असर देखते हैं आप? असर तो मुझे मुश्किल लगता है, लोग खाते और जाते, कंबल बट रहे हैं यहाँ, लोग लेके रख लेते, किसी का आसान नहीं मानते। ये राजनीति है, कब तक था पलट जाए कुछ नहीं पता, खाते किसी का, गाते किसी का, तो अभी कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते। अच्छा, जैसे राज्य स्तर पर बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। क्या चाहते हैं, क्या विकल्प बेहतर आप? सबसे बड़ी दिक्कत है गुंडागर्दी, दिन में छीना झपटी, स्नैचिंग, चाकू मार देना कि गोली मार देना, ये बहुत ज़्यादा हो गया। पहले नहीं था ऐसा कुछ भी, पहले सब कुछ ठीक नॉर्मल था सब, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया। और ये चीज़ें ख़त्म चाहिए, गुंडागर्दी बदमाशी ये नहीं होनी चाहिए एरिया में, यही ख़त्म है। बाकी रोड पानी तो बाकी सब चल ही रहा है। संजीव कुमार। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से हैं सत्ता में, क्या कुछ काम किया, क्या कुछ नहीं किया आपके हिसाब से? क्या बताऊं मैं, बताओ बताओ। अब क्या काम किया, अब क्या बता सकते, जो किया उनके हिसाब से सही होगा। अच्छा, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो नहीं कुछ सही किया जी। आपके हिसाब से नहीं सही किया, जैसे क्या नहीं सही किया बताइए। अब क्या बताऊं, बताइए बताइए, जनता है, आपकी बात पहुंचनी चाहिए, बताइए। अब क्या बताऊं, काम जो भी है सही है, जैसा कुछ है, क्या कह सकते हैं। कहा कि कुछ नहीं भी, क्या सही तो क्या नहीं सही हुआ? अब हम तो ड्राइवर हैं, अब मेरे हिसाब से तो वही हिसाब है, अब जब सवारी नहीं मिलती है तो क्या किया जाएगा, जब सारा कुछ ई रिक्शा और जगह जगह मतलब
बस भी फ्री है, सवारी ई रिक्शा इतने चला दिए है कि सवारी तो मिलती नहीं है, क्या कर सकते हैं। साफ सफाई वगैरह? साफ सफाई तो क्या है, साफ सफाई तो जैसी है वो दिख रही है। अब इतनी पब्लिक यहाँ पे, एक कम से कम टॉयलेट तो बनना चाहिए यहाँ पे। टॉयलेट की सुविधा? लेकिन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जैसे यहाँ अगर क्षेत्र की बात कर ले तो बीजेपी जीती, बिल्कुल जीती, है ना? तो उस हिसाब से क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है? अच्छा हुआ काम तो, सही किया है जो भी किया है उनके हिसाब से।